संपूर्ण राक्षस जाति का अपमान किया है। ये देख, मेरी नंद खड़ा है। मैं तुमसे ये प्रश्न करने आया हूं कि क्यों तुमने मुझे निमंत्रण नहीं दिया। और तुम जन्म से ब्राह्मण हो, ब्राह्मण, और कर्म से तो सब जानते हैं तुम्हें। दानव हो, दानव। नहीं, तुम में से अगर कोई भी राजा मेरा सामना करना चाहता है तो मैं तैयार हूं। मैं जानता हूं। हे मूर्ख रावण, इतना अभिमान न कर। मत छूना शिव के धन को, मेरे महादेव का अपमान। जब करो बाणा से मैं अभी धनुष को तोड़ूंगा, मैं अभी धनुष को तोड़ूंगा। तेरी कन्या कुंभवती को मधु नामक दैत्य हर कर ले जा रहा है। महाराज, गुप्तचरों से ये सूचना मिली है कि राजा रावण हमारी सीमा में प्रवेश कर रहे हैं और उनके हाथ में नंग खड़े हैं और वो गुस्से में हमारे ओर बढ़ रहे हैं। क्या कहा? राजा रावण? आश्चर्य! लंकाधिपति राजा रावण अनाधिकृत रूप से हमारे राज्य सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। मुझे स्मरण है, मैं लंकाधिपति राजा रावण को स्वयंवर में आने नहीं दिया। आप तनिक भी चिंता न करें राजा जनक। बाणासुर के रहते हुए लंकेश यहाँ पे कोई भी विघ्न नहीं डाल सकता। जाति का अपमान किया है। ये देख, मेरी नंद खड़ा है। तुमने मुझे आमंत्रित कर मेरा ही नहीं संपूर्ण असुर जाति का अपमान किया है, अपमान किया है। लंकाधिपति राजा रावण आप मेरे राज्य सीमा में आए हैं। मैं मित्रा नरेश आपका स्वागत करता हूं। आइए स्थान ग्रहण कीजिए। मैं तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करने नहीं आया हूं लंकेश। मिथिलेश, लंकेश कहता है तुमसे। मैं तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करने नहीं आया हूं। मैं तुमसे ये प्रश्न करने आया हूं कि क्यों तुमने मुझे निमंत्रण नहीं दिया। कि तुमने राक्षस जाति का अपमान किया है। अपमान! आत्मसलाना मत करो लंकेश। ये तुम नहीं, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। और ध्यान रखो, तुम एक बिन बुलाए मेहमान हो, इसलिए
मैं रहने का प्रयास करूं। बड़ा सर अभिमान मत करो। वृथा अभिमान क्यों करता, अरे रावण सभा के भी वृथा अभिमान क्यों करता, अरे रावण सभा के भी नहीं शिव बल पुराना, नहीं शिव बल पुराना है, बनाया विधि विधाता ने, बनाया विधि विधाता ने। और कहना पड़ता है बड़ा सर लंकेश, असुर जाति का कलंक है कलंक। और तुम जैसे तुच्छ प्राणी से बात करना भी रावण को शोभा नहीं देता। उससे बात करने में मुझे लज्जा आती है, लज्जा आती है। अपने को प्रतापी राजा कहते हो लंकेश, और ये भी कहते हो कि चारों पैरों के ज्ञाता हो। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता, तुम्हें तो ये भी नहीं क्या ये स्वयंवर यहाँ पे क्षत्रिय राजाओं के लिए रखा गया है, और तुम जन्म से ब्राह्मण हो ब्राह्मण, और कर्म से तो सब जानते हैं तुम्हें। दानव हो दानव, और दानव और मानव को संस्कार तुम अभी भी यहाँ से चले जाओ। सन बड़ा सर, में तुम्हारी सुरक्षा है। सन बड़ा सर, योग्यता का पैमाना जाति और धर्म नहीं होता। अगर इनमें से सारे के सारे राजा अपनी संपूर्ण सेना के साथ मुकाबला करेगा तो रावण के सामने घुटने टेक देंगे। और तुम जन्म से ब्राह्मण हो ब्राह्मण, और कर्म से तो सब जानते हैं तुम्हें। दानव हो दानव, इंकार बोल रहा है, और ये भी जानता हूं कि इन राजाओं में सामर्थ्य नहीं तो तुम्हारा सामना कर सके। लेकिन इस धरा पे निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि कोई ना कोई ऐसा जरूर पैदा हुआ है जो तुम्हारे इंकार को चकनाचूर कर देगा। अरे लंकेश, तुमने सुना नहीं क्या? एक छोटी सी नन्ही सी चींटी एक मस्त हाथ परास्त कर सकती है। बोल तुम्हारी भलाई इसी में है। तुम अभी भी यहाँ से चले जाओ लंकेश। नहीं, अगर लंकेश यहाँ आया है तो अपना पराक्रम दिखा कर जाएगा। मेरा कहना मानो लंकेश, तुम इस धन को छू नहीं सकते। ये महादेव का धन है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। महादेव का धनुष उठाने का, संचालित करने का सिर्फ अधिकार लंकेश को है, लंकेश को। हे मूर्ख रावण, इतना अभिमान न कर। हे मूर्ख रावण, इतना अभिमान न कर। मत छूना शिव के धन को, मेरे महादेव का अपमान। जब करो बड़ा सर, दुनिया में ऐसा बलवान नहीं। सुनना बड़ा सर, दुनिया में ऐसा बलवान नहीं। मैंने कैलाश को उठाया है, क्या तुझे ज्ञान नहीं? सारी दुनिया जानती है लंकेश, तुमने कैलाश उठाया था। सारी दुनिया जानती है लंकेश, जब तुमने कैलाश उठाया था महादेव ने तुम्हारी क्या दशा की थी? तुम दबा के भाग रहे थे। कहानी बड़ा लेते लंकेश। तुम ये भूल गए, तुमने कैलाश तो जरूर उठाया, लेकिन तुम्हारा उसके
बाद क्या हाल हुआ था, मेरे महादेव ने तुम्हारी क्या दुर्दशा की थी। बाणासुर, अगर तू असुर जाति का नहीं होता, अगर तू इतना नीच नहीं होता, तो मैं तेरा सिर तेरे धड़ से अलग कर देता, परंतु नहीं। मेरी चंद्रहास तेरी गर्दन काट कर अपना उपहास नहीं उड़ाना चाहती, अपना उपहास नहीं उड़ाना चाहती। लंकेश, यहाँ जात से नहीं कर्म से पूजा होती है, और तुम्हारी यह मानसिकता आज यहाँ पे दिख जाएगी। तुम ब्राह्मण होते हुए भी एक दानव के रूप में है। रावण अगर यहाँ आया है तो मनोरथ सिद्ध करके जाएगा, और इस धनुष को अवश्य संचालित करेगा। कर जनक सीता को मुख मेरे, कर जनक सीता को सम्मुख मेरे, मैं अभी धनुष को तोड़ूंगा, मैं अभी धनुष को तोड़ूंगा। इस भारी सभा में सीता से, इस भारी सभा में सीता से पत्नी का नाता तोड़ूंगा। अपने आराध्य देव शिव शंकर शंभु, उनके धनुष को संचालित करने का अधिकार सिर्फ रावण को है। रावण को हे रावण, तेरी कन्या कुंभवती को मधु नामक दैत्य हर कर ले जा रहा है। मेघनाद यज्ञ कर रहा है, कुंभकर्ण निद्रा में है, और विभीषण जप कर रहा है। मैं आ रहा हूं अपनी बहन की रक्षा करने के लिए, लेकिन इससे पूर्व अरे हट, मुझे बात करनी है सीता से। उधर खड़ा हो, उधर खड़ा हो नीच। शायद तुम में से जानकी तुम हो ना सीता। सीता, एक बार तुम्हें लंका की सैर अवश्य कराऊंगा। ये मेरा वचन है, अवश्य वचन है। मैं जा रहा हूं द्वेष, पर ये प्रतिशोध हमेशा रहेगा कि तुमने असुर जाति का अपमान किया है, अपमान किया है।